महाकुंभ आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम। महाकुंभ आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम। सबसे पहले महाकुंभ का मतलब समझते हैं। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ हुआ अमृत का मेला। वैसे तो कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा होता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे अमृत का मेला या अमृत का कलश बोला जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन कब से किया जा रहा है और क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे छिपी हुई है एक कहानी, एक पौराणिक कहानी। तो आइए उस कहानी को जानते हैं। समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है, जो कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करती है। इस कथा का उल्लेख आपको विष्णु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी उल्लेखित मिल जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्ति खोने लगे। असुरों के बार बार आक्रमण से वे कमजोर से होने लगे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। विष्णु भगवान ने उन्हें अमृत प्राप्त करने तथा अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का सुझाव दिया। परंतु अब एक कठिन समस्या थी। अमृत की प्राप्ति के लिए असुरों से सहयोग लेना अनिवार्य था, क्योंकि समुद्र मंथन एक बहुत ही बड़ा कार्य था। तभी भगवान विष्णु ने अपनी लीला रची। भगवान विष्णु ने बड़ी ही सहजता और चालाकी से असुरों को यह विश्वास दिलाया कि अमृत को वो भी प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात जब अमृत कलश मिलेगा तो उसके बाद उसे देवताओं व असुरों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में चुना गया। वहीं नागराज बासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया तथा मंथन के लिए क्षीर सागर को चुना गया। मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को समुद्र में डूबने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा। तभी समुद्र मंथन की प्रक्रिया चालू हुई। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कुल 14 अद्भुत वस्तुएं रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें से कुछ ने देवताओं और कुछ में असुरों के बीच विवाद पैदा कर दिया। इन रत्नों में से सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, जो इतना अधिक भयंकर था कि उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। इससे शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। इस मंथन में से इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय भी निकली, जिसे ऋषियों को सौंप दिया गया। इस मंथन से 7 सिर वाला अद्भुत घोड़ा निकला, जिसे असुरों ने ले लिया तथा ऐरावत हाथी स्वर्ग के राजा इंद्र को प्राप्त हुआ। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष, जिसे कि स्वर्ग में ले जाया गया। इसी मंथन से धन और समृद्धि की देवी, जो भगवान विष्णु के साथ विवाह के लिए स्वर्ग चली गईं, और अंत में अमृत का कलश प्राप्त हुआ, जो कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध का कारण बना। अमृत कलश के निकलते ही देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए घमासान युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति से निपटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को धोखा दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस अमृत को प्राप्त करने के संघर्ष के बीच ही अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर इन 4 जगहों पर पड़ी, जो इस प्रकार हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन चारों ही स्थानों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहीं पर कुंभ और महाकुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, ये समुद्र मंथन की कथा अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्ष का प्रतीक है। ये दिखाती है कि सही प्रयास और ईश्वर की कृपा से असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है।
तथा समुद्र मंथन की इस कथा से हम मनुष्यों को ये सीख मिलती है कि अमृत यानी सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष और त्याग बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये तो हुई समुद्र मंथन की कथा, परंतु क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के किन किन पवित्र ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में अन्य विवरण भी मिलते हैं जो कि इस चीज का उल्लेख करते हैं कि आदिकाल से कुंभ मेले का आयोजन किया जाता रहा है। तो आइए वीडियो में आगे जानते हैं। हमारे वेदों में कुंभ के मेले का उल्लेख मिलता है जो कुछ इस प्रकार है। वेद, जो कि हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, तो इन वेदों में से ही एक ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में नदियों को जीवनदायिनी बताया गया है और इसमें बतलाया गया है कि नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। एक श्लोक में कहा भी गया है, अर्थात पवित्र नदियों का जल हमारे जीवन को शुद्ध करे और हमारी आत्मा को नई ऊर्जा प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ ऋग्वेद में संगम को पवित्र स्थान बतलाया गया है जहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यजुर्वेद में भी नदियों और पवित्र जल की प्रशंसा की गई है। इसमें उल्लेख है कि पवित्र नदियों के तट पर किए गए यज्ञ और अनुष्ठान अत्यंत ही लाभदायी होते हैं। एक अन्य उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जहां तीर्थ स्थलों और नदियों की पवित्रता का वर्णन किया गया है। महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा और संगम स्थल पर स्नान का विशेष महत्व बतलाया गया है। अर्थात तीर्थ स्थलों के संगम पर स्नान करने से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही साथ यदि आप महाभारत को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पांडवों की तीर्थ यात्रा का उल्लेख भी इसमें मिलता है, जिसमें वे प्रयागराज के संगम पर स्नान करते हैं और इसे अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। अब बात करते हैं पुराणों की। तो पुराणों में भी कुंभ का उल्लेख किया गया है, जिनमें से विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण प्रमुख हैं। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कहानी और अमृत के 4 स्थानों पर गिरने की कथा का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। इसमें वर्णित भी है कि कुंभ पर्व उन्हीं स्थानों पर आयोजित होता है जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। विष्णु पुराण में यह भी बतलाया गया है कि संगम स्थल पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण में प्रयागराज संगम को तीर्थों का राजा कहा गया है। इसमें उल्लेख मिलता है, प्रयागम तीर्थ राजम चा सर्व तीर्थे श्रेष्ठतमम, अर्थात प्रयागराज तीर्थों का राजा है और यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ भी है। पद्म पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि कुंभ पर्व के दौरान संगम पर स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं भागवत पुराण में नदियों और उनके पवित्र जल की शक्ति का उल्लेख मिलता है। कुंभ मेले को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम भी बतलाया गया है। दोस्तों, स्कंद पुराण में कुंभ पर्व के दौरान ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति का वर्णन भी मिलता है। इसमें प्रयागराज को सभी तीर्थ स्थलों का राजा और कुंभ स्नान को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक अनुष्ठान बतलाया गया है। एक श्लोक में वर्णन मिलता है, यत्र गंगा यमुना च सरस्वती च संगमे तत्र स्नानम ही पुण्यम च सर्व पाप विनाशनम, अर्थात जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है वहाँ स्नान करना सभी पापों का नाश करता है। इसके साथ ही साथ ज्योतिषीय ग्रंथों में भी कुंभ का उल्लेख मिलता है। कुंभ मेला ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि जब गुरु, सूर्य, चंद्रमा की विशेष स्थिति होती है तभी कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। ग्रहों की इस विशेष स्थिति को आध्यात्मिक उन्नति व आत्मशुद्धि के लिए भी काफी शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि उपनिषदों में क्या वर्णन मिलता है कुंभ के लिए।
उपनिषदों में भी तीर्थ यात्रा और पवित्र जल के महत्व का उल्लेख मिलता है। तीर्थ स्थलों पर स्नान को आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन माना गया है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि पवित्र स्थलों पर स्नान करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि किन किन विदेशी यात्रियों ने भी अपनी पुस्तकों में कुंभ मेले का वर्णन किया हुआ है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय 302 ईसा पूर्व में यूनानी यात्री मेगस्थनीज भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में गंगा किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया है। वहीं एक दूसरा यात्री जो कि चीनी यात्री फाहियान था, उसने 399 से 414 ईसा पूर्व वह वाराणसी आया था और गंगा से जुड़े उसने बहुत से कहानी किस्से अपनी पुस्तक में लिखे हैं। सम्राट हर्षवर्धन के समय आए ह्वेनसांग ने 16 वर्षों तक देश के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया और करीब 1400 साल पहले 644 ईस्वी में वह सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग कुंभ का साक्षी भी बना था। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा है कि देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने प्रयाग आते थे। संगम किनारे स्थित पातालपुरी मंदिर में एक सिक्का दान करना 1000 सिक्कों के दान के बराबर पुण्य वाला माना जाता है। प्रयाग में स्नान सभी पापों को धो देता है। ह्वेनसांग ने प्रयागराज को मूर्ति पूजकों का महान शहर बतलाया है और लिखा है कि इस उत्सव में 5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल होते हैं। वहीं महमूद गजनवी के शासनकाल 1030 ईस्वी के आसपास अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी ने किताबुल हिंद में लिखा है कि समुद्र मंथन और अमृत कुंभ को लेकर हुए देव दानव संघर्ष का वर्णन मिलता है। वहीं आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि 1567 में पहली बार प्रयाग आया मुगल बादशाह अकबर 1567 में प्रयागराज पहुंचा था। वह कुंभ और नागा साधुओं से भी परिचित था। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि यह स्थान प्राचीन काल से प्रयाग कहलाता है तथा लिखा है कि बादशाह के मन में विचार था कि जहां गंगा यमुना मिलती है और भारत के श्रेष्ठ लोग जिसे बहुत पवित्र समझते हैं, वहां दुर्ग बनाया जाए और इसी उद्देश्य से उसने प्रयागराज का भ्रमण भी किया था। तथा कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि उसने नदी में स्नान भी किया था। वहीं तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में वर्णन किया है कि 1398 में समरकंद से आए हुए आक्रांता शुजा-उद-दीन तैमूर लंग ने हरिद्वार अर्धकुंभ मेले पर हमला किया था। तो दोस्तों, हमने आज पौराणिक, ज्योतिषीय व ऐतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि कुंभ मेला क्यों लगता है और कितना प्राचीन है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए।